हालेलुया। मसीह यीशु में सबको जय मसीह दी मेरी तरफ से। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपिया 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और किसी भी बात की चिंता मत करो, पर प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब हम चिंता करते हैं फिर आनंद कहाँ है? तो जब हम आनंद करते हैं तो फिर चिंता क्यों करें? जब हम चिंता करते हैं तो फिर वो आनंद कहाँ है? वचन तो कहता है फिलिपिया 4:4 में परमेश्वर का दास पौलुस कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब एनी टाइम, चाहे आप दुख में हो चाहे आप सुख में हो, हर एक समय आप प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। पर जो ये चिंता है ना, ये दुख है ना, ये तकलीफ है ना, ये परेशानी है ना, ये आपको आनंदित नहीं होने देता, क्योंकि ये संसारिक है। इस संसार में हम रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। एक इंसान बहुत से प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है। उसको जाकर अगर हम ये वचन सुनाते हैं ना कि प्रभु का वचन तो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और किसी बात की चिंता मत करो। कुछ समय तक वो सोचता है कि वाह बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, मैं आनंदित रहूँगा, किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। फिर उसके बाद क्या होता है? शैतान का दांव चलता है, शैतान का। अगर आप वचन में वीक हैं, अगर वचन में आप कमज़ोर हैं, तो शैतान का दाव चलना ही चलना है। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, शैतान का दाव तुम पर ना चले, शैतान की युक्ति से अनजान ना रहो। जब आप शैतान को मौका दोगे दाव चलाने का, अगर आप उसकी युक्तियों से अनजान रहोगे तो आप आनंदित नहीं रह पाओगे और उसी चिंता में, उसी प्रॉब्लम्स में आप एनी टाइम आप घिरे रहोगे। इसीलिए वचन को अंदर में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो वचन है ना, वचन ये हमारा एक आत्मिक खुराक है। आत्मिक खुराक जैसे ये सांसारिक खुराक है ना, खाना खाते हैं, वचन हमारा आत्मिक खुराक है। जब आत्मिक खुराक हमारे अंदर में जब रहेगा ना, तो हम कभी भी शैतान की युक्ति से अनजान नहीं रहेंगे और आनंदित रहेंगे। आनंदित जब दुख भी आएगा ना, जब प्रॉब्लम्स भी आएगी ना हमारे ऊपर में, तो हम यही सोचेंगे कि प्रभु का तो वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी बात की चिंता ना करो। प्रॉब्लम्स आएंगी पर वो चली जाएंगी जब आप इस वचन के अनुसार आप बात करोगे कि प्रभु देख, तेरे वचन में तो लिखा है, फिलिपिया 4:4 में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी बात की चिंता ना करो। फिर मैं क्यों चिंता करूँ? तेरा वचन कहता है, तेरे वचन से मैं घोषणा करता हूँ अपनी लाइफ में, अपने घराने में, वहाँ पे परमेश्वर का वचन काम करता है। पर जब ये वचन आपके अंदर नहीं होगा ना, जब आप इस वचन से बात नहीं करोगे ना, तब शैतान का दाव चलेगा। फिर हम सोचते हैं कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं वर्शिप भी करता हूँ, फिर भी क्यों ऐसा है? क्यों प्रॉब्लम्स घिरे रहती है? क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं, इट्स ओके, आप प्रार्थना करते हैं, इट्स ओके, आप वर्शिप करते हैं, इट्स ओके, बट आप वचन के अनुसार कमांड नहीं करते। आप वचन के अनुसार जब आप बोलोगे ना अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए, तो वचन काम करता है। चाहे आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, वर्शिप कर लो, प्रार्थना कर लो, पर वचन के अनुसार आप अपनी लाइफ में, अपने घराने में या अपने दोस्ती यारी में अगर आप कमांड नहीं करते, तो वचन कैसे काम करेगा? कमांड करना पड़ेगा आपको वचन से कि देख प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है। जब ऐसे आप बात करोगे ना, वैसे परमेश्वर का वचन काम करेगा आपकी लाइफ में। और उसके बाद शैतान की जो दाव है वो नहीं चलेगा। शैतान की जो युक्तियाँ है उससे हम अनजान नहीं रहेंगे
और प्रभु में सदा हैप्पी रहेंगे, सदा आनंदित 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 और किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। सो सबको मेरी तरफ से जय एम सिद्धि।